आज हम कल्पवास के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में 1 महीना लोग कल्पवास करते हैं और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं परंपरागत, वह सब 1 माह तक व्रत, उपवास, दान, पुण्य सब करते हैं। फिर 1 महीने के पश्चात अपने घर को जाते हैं। तो इसी कल्पवास के विषय में चर्चा करेंगे। कल्प के विषय में पहले जानना आवश्यक है कि कल्पवास में कल्प शब्द आया है। ये कल्प क्या है, पहले इसको हम जानना चाहेंगे। वास्तव में ये प्रकृति परिवर्तनशील है। यहाँ जो कुछ भी है सब बदलता है और घटनाएं घटती हैं। उसके पश्चात समय का बोध होता है कि जैसे किसी बालक का जन्म होता है, कुछ दिन पश्चात बड़ा होता है तो पता चलता है इतने समय का हो गया। फिर एक दिन वह वृद्ध होता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो बाहर जो घटनाएं घटती हैं, इससे हमें समय का बोध होता है और भीतर हमारे मन में जो विचार चलते हैं उससे हमें समय का बोध होता है। अगर बाहर घटनाएं न घटें और भीतर कोई विचार न रहे तो फिर कोई समय नहीं है। ये समय से उपराम अवस्था है, समय से परे अवस्था है। इस समय को समय के अंतराल में जो परिवर्तन हुआ करता है, इसको कल्प कहते हैं। कल्प 2 प्रकार के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता में बताया। एक कल्प जो होता है, जिसको बताया कि मयि अध्याक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। एक कल्प तो ऐसा है जो मेरी उपस्थिति में, मेरे अध्यास से माया करती है, मैं उसको नहीं करता हूँ। अर्थात एक परिवर्तन ऐसा है जो परमात्मा की उपस्थिति में माया करती है, भगवान उसको नहीं करते। कौन सा है वो परिवर्तन? जिसमें आता है काल का परिवर्तन, युग का परिवर्तन, शरीरों का परिवर्तन। ये परमात्मा की उपस्थिति में होता है, पर इसको परमात्मा नहीं करता। जैसे बहुत से ऐसे कार्य हैं, बहुत से ऐसे परिवर्तन हैं। जैसे आप देखेंगे कि सूर्य अपनी जगह स्थिर रहता है और दिन और रात होते रहते हैं। पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, इसलिए सूर्य उदय और सूर्य अस्त का ज्ञान होता है। पर दिन और रात के होने में सूर्य कुछ करता नहीं है, वह अपनी जगह स्थिर है। जो कुछ करती है पृथ्वी करती है, और पृथ्वी के घूमने से ही उदय और अस्त हमको मालूम चलता है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में हम भोजन करते हैं, हम केवल भोजन करते हैं, भोजन को पचाते नहीं हैं। रोटी किस तरह से खून में परिवर्तित हो जाती है, इस बात का कोई अभी तक पता नहीं लगा पाया। ये हमारे सामने हम भोजन करते हैं और ये परिवर्तन होता रहता है। ठीक इसी तरह से एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेकर के वह बालक होता है, फिर युवा होता है और वृद्ध होता है। तो जन्म के बाद बालक होता है, किशोर अवस्था का होता है। हम केवल उसकी अवस्था देख पाते हैं, वो किस तरह से हो गया, कौन सी प्रक्रिया उसके भीतर चल रही है, उसको हम नहीं जान पाते। उसके केवल होने को हम देखते हैं कि युवा हो गया। फिर कोई वृद्ध हो जाता है तो शरीर का आकार बदल जाता है, चेहरे पर झुर्रियाँ जैसी पड़ जाती हैं और जो वृद्धावस्था के लक्षण हैं उभड़ के आ जाते हैं। उनको देख के हम कहते हैं कि शरीर वृद्ध हो गया। पर ये प्रक्रिया कैसे चल रही थी, उस बात को कोई नहीं देख पाता है। इसी तरह से परमात्मा की उपस्थिति में संपूर्ण सृष्टि में वस्तुएं बनती हैं, मिटती हैं, उत्पन्न होती हैं, विलीन होती हैं।
ठीक उसी तरह से प्राणियों का जन्म होता है, उदय होता है, उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और विलीन होते हैं। वह परमात्मा उपस्थित रहता है, परंतु ये प्रक्रिया वो नहीं करता है। कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, किसी का समय अच्छा है, किसी का खराब है। तो लोगों का ऐसा मानना रहता है कि भगवान ने अच्छा नहीं किया। कहीं कोई सुनामी आ जाती है तो लोग भगवान की याद करते हैं, कहते हैं भगवान ने अच्छा नहीं किया। और कोई बढ़िया 31st मनाते हैं तो वहाँ भगवान की याद नहीं करते हैं, फिर अपना ही होना उनको याद आता है कि हमने ये किया, वो किया, हमने ये मनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग जिस ईश्वर को कारण मानते हैं कि भगवान करता है, कराता है, समय के परिवर्तन में, युगों के परिवर्तन में, शरीर के परिवर्तन में, भगवान कृष्ण का कहना है कि मैं केवल उपस्थित रहता हूँ, घटनाएं अपने आप घटती हैं, मेरे उपस्थिति मात्र से प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। और इस तरह से चराचर विश्व, अष्टधा मूल प्रकृति और चेतन प्रकृति, इनके संयोग से उत्पन्न होता है और विलीन होता है। मैं उपस्थित रहता हूँ, न मैं बनाता हूँ न मैं मिटाता हूँ, अपने आप होता रहता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक तो ये कल्प है जिसमें हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर का परिवर्तन भी आता है, युगों का परिवर्तन भी आता है और काल का, समय का परिवर्तन भी आता है। एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा का दिन, सहस्त्र युग पर्यंतम आर्यद ब्राह्मणों विदो रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहो रात्र विदो जना। 1000 चतुर्युगों का जो ब्रह्मा का दिन है और 1000 चतुर्युग का जो ब्रह्मा की रात्रि है, जो इसको जानते हैं वे पुरुष, वे व्यक्ति काल के भेद को जानते हैं, वे इस परिवर्तन को जानते हैं, कल्प के होने को जानते हैं। विचार करने की बात है, 1000 बार चतुर्युग बीत जाए, कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग जैसा कि आप देखते हैं, 1000 बार बीत जाए और तब ब्रह्मा का एक दिन होता है और फिर पुनः 1000 बार समाप्त हो तो ब्रह्मा की रात्रि होती है। अब कोई व्यक्ति इतने दिन तक जीवित रह करके इस काल के भेद को भला कैसे जान सकता है? पर शास्त्रों में जब बातें आई हैं, जब भगवान कृष्ण ने ये बातें बोला है उन्होंने अपने मुख से, तो अवश्य ही इनका कोई न कोई कारण होता है। तो एक तो ये परिवर्तन है जिसमें युगों का परिवर्तन, युग बदल गए, मनुष्य बदलते चले गए, निरंतर हो रहा है, परंतु इस कल्प में कोई कहीं पहुंचता नहीं है। कालन खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे, संतो जागत निधन कीजे। काल का खाना और कल्प का व्यापना, ये कल्प हमको निरंतर व्याप रहा है। हमारा समय बदलता जाता है, हम दुख और सुख से कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। इसको कहते हैं कल्प का व्यापना। एक है ये कल्प जो निरंतर हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है परमात्मा की उपस्थिति में, वह केवल दृष्टा के रूप में है। और एक कल्प के विषय में वह बताते हैं, एक कल्प जो होता है उसको भगवान स्वयं करते हैं। एक ऐसा परिवर्तन है जिसको ईश्वर स्वयं करता है, और जिस परिवर्तन को ईश्वर स्वयं करता है और उस परिवर्तन के लिए जो व्यक्ति तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है, वो ऐसा परिवर्तन है, वह ऐसा कल्प है कि इसके पश्चात फिर पुनः परिवर्तन नहीं होता। एक बार बदल गई प्रकृति, एक बार परिवर्तित हो गई परमात्मा के स्वरूप में, फिर परिवर्तित नहीं होती। और उस परिवर्तन के लिए जो प्रयत्नशील है उसी को कहते हैं कि वह कल्पवास कर रहा है। तो ये परिवर्तन जिसको भगवान स्वयं करते हैं हमारे अंदर, ये कैसे होता है, ये कल्पवास कैसे होता है? तो भगवान कृष्ण ने इसको बताया, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्प आदो विसृजाम्यहम्। संपूर्ण भूत कल्प के अंत में मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उनको रचता हूँ।
कल्प के आरंभ में मैं उनको रचता हूँ और कल्प के अंत में, कल्प के विलय काल में वह मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। यहाँ 2-3 बातों को समझना पड़ेगा। एक तो भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति क्या है जिसे संपूर्ण भूत कल्प के अंत में प्राप्त होते हैं, जो हमें प्राप्त होती है। दूसरा, जो कल्प का आरंभ क्या है जिसमें भगवान हमको रचते हैं, वो आरंभ कहाँ से होता है जिसमें हमारी रचना होती है, और वो अंत कहाँ पे होता है जिस प्रकृति को हम प्राप्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति क्या है जिसको वो कहते हैं कि कल्प के अंत में सब मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, वो क्या है उनकी प्रकृति? तो अध्याय 2 में स्थित प्रज्ञ महापुरुष की जो रहनी है उसको बताया है। अर्जुन ने पूछा कि भगवान वो जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष होता है, तत्वदर्शी भगवत स्वरूप, वह कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, उसकी क्या हरकत है, वो किस तरह से उठता बैठता है? तो भगवान कृष्ण ने एक ही श्लोक में उत्तर दिया कि वे समुद्रवत होते हैं। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठा समुद्र माप प्रविशंत यद्वत तद्वत कामायम प्रवसंत सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जिस तरह से समुद्र में बरसात के समय में संपूर्ण नदियाँ पूरे वेग से किनारे के गांव को बहाते हुए बड़े वेग से चली जाती हैं और अपार समुद्र की जल राशि में बड़े ही वेग से प्रवेश करती हैं, पर वह समुद्र के जल स्तर को न ऊपर उठा पाती हैं और न घटा पाती हैं, उसमें विलीन हो जाती हैं। उस समुद्र के जल स्तर में कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से स्थित प्रज्ञ महापुरुष की रहनी बताया कि वे समुद्रवत होते हैं। जिन विषयों के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं और फिर भी अधूरे ही मर जाते हैं, जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार सामान्य व्यक्ति प्रयत्न करता है फिर भी उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, जिन विषयों को भोगने के लिए हम जन्म से लेके मृत्यु तक प्रयासरत रहते हैं फिर भी वे हमको नहीं मिल पाते, बिना मिले ही हम चले जाते हैं, वे ही विषय महापुरुष के सामने बड़े वेग से आते हैं बिना मांगे। रामचरितमानस में कहते हैं कि जिम सुख संपत्ति विनय बुलाएं, धर्मशील पद जाय पर आए, जिम सरता जल निध में जाई, यद्यपि ताए कामना नाई। ठीक इसी तरह से महापुरुष के सामने संपूर्ण विश्व के जो विषय हैं बड़ी तेजी से बड़े वेग से आते हैं, परंतु उनके अंतःकरण की स्तर को न घटा पाते हैं न बढ़ा पाते हैं, उनकी शांति में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं कर पाते, वे समाहित हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि महापुरुष के पास हम हजारों लाखों लोग अपनी अपनी कामना लेकर के और उनके दर्शन के लिए जाते हैं, बड़ी जिज्ञासा से जाते हैं, बड़ी तत्परता से जाते हैं, और वे सभी कामनाएं जैसी जिसकी श्रद्धा होती है महापुरुष के द्वारा पूर्ण होती हैं, परंतु उन विषयों से और उन लोगों से जो अपने अपने विषयों को लेकर उनके सामने जाते हैं, उन महापुरुष पे, स्थित प्रभु महापुरुष पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। ये उनकी रहनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कल्प के अंत में मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, तो वास्तव में जो महापुरुष परमात्मा में स्थिति प्राप्त कर लिए हैं यही उनकी प्रकृति है। तो भगवान कृष्ण का भी थोड़ा परिचय हम समझेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अनेक जन्म नामत्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव शर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों में अभ्यास करते करते, तपस्या करते करते जिसकी तपस्या पूर्ण हो गई, जो ईश्वर को प्राप्त कर लिया, वह ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। मुझे हटा दो, उसे बैठा दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। जो ईश्वर को प्राप्त हो गया है, जो परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया है, जो परमात्मा में ही जीता है, उसी में रहता है, जिसका शरीर यंत्र मात्र है, केवल परमात्मा में ही उठता है, बैठता है, श्वास लेता है, चलता है, उसी ईश्वर के इशारे से ही सब काम करता है। शरीर केवल यंत्र है, उस शरीर से केवल ईश्वर ही काम करता है। ऐसा जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है
वही भगवान कृष्ण के जैसा है, वही भगवान राम के जैसा है। तो उनकी जो प्रकृति है वो क्या है? परमात्मा में स्थिति। अब परमात्मा में स्थित होने के लिए, अगर हम परमात्मा में स्थित होना चाहते हैं तो हमने भगवान कृष्ण की जो प्रकृति है उसको स्वीकार किया, महापुरुष की रहनी को स्वीकार किया। ये परमात्मा में स्थित हैं। वे कहाँ रहते हैं? ईश्वर में रहते हैं और हम संसार में रहते हैं। उनको स्वीकार करने का अर्थ होता है कि हमारे अंदर भी ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा हो, हमारे अंदर भी उनका ध्यान करने की, उनके प्रति समर्पित होने की, वो जिस स्वरूप में स्थित हैं उस स्वरूप को प्राप्त करने की जिज्ञासा हो। अध्याय 3 में कहते हैं कि सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। प्राणी अपने स्वभाव में बरतते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में बरतता है। ये जो बर्ताव है दोनों का अलग अलग है, हमको समझना पड़ेगा। ज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुरूप चेष्टा करता है, अपने स्वभाव में बरतता है, और प्राणी अपने स्वभाव में बरतते हैं। वास्तव में प्राणियों की क्या प्रकृति है? पहले तो हमें प्रकृति को समझना पड़ेगा। प्रकृति का अर्थ होता है 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार। ये है अष्टधा मूल प्रकृति। जैसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी। ये जो हमारा शरीर है इन्हीं 5 तत्वों से बना है, और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसको कहते हैं मन बुद्धि अहंकार। ये अष्टधा मूल प्रकृति है। और इस शरीर के अंतराल में जो चेतना है, जिसकी उपस्थिति से शरीर कार्य करता है, उसको परा प्रकृति कहते हैं, चेतन प्रकृति कहते हैं। इन दोनों के संयोग से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। इन दोनों के संयोग से ही हम संसार को देख पाते हैं, और इन दोनों का संयोग है, इसलिए हमारा शरीर जीवित है। अगर इस जड़ तत्वों में से, शरीर में से चेतना निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है। तो जो चेतना निकल जाती है वो परा प्रकृति है, उसी को जीव कहते हैं। तो इसमें जो है, इस प्रकृति में प्राणियों की जो प्रकृति है, मनुष्यों की जो प्रकृति है, उसमें क्या है? वे अपने स्वभाव में बरतते हैं। अब हमारा स्वभाव कैसा है? तीनों गुणों पर आधारित है। सत रज तम 3 प्रकार के गुण होते हैं। जब सतोगुण हमारे चित्त में आ जाता है तो हमारा शरीर, हमारे मन में विचार उत्पन्न होगा, आश्रम जाया जाए, भगवान की सेवा किया जाए, भजन किया जाए, इस तरह का विचार हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है जब सतोगुण हमारे अंदर आता है। और जब रजोगुण हमारे अंदर आ जाता है तो कामना आ जाती है, सेवा करेंगे, भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, परंतु ये मिलना चाहिए, संसार में कोई न कोई इच्छा। तो ये राजसी प्रकृति है, रजोगुण है। और तमोगुणी प्रकृति का अर्थ होता है कि जो परमात्मा को परमात्मा मानता ही नहीं, संसार को ही ईश्वर मानता है, भोगों को ही ईश्वर मानता है, जो ईश्वर के विपरीत प्रकृति है, अज्ञान की तरफ ले जाती है, उसको कहते हैं तमोगुणी प्रकृति। तो इन तीनों गुणों का जो दबाव रहता है हमारे चित्त पे, इन्हीं तीनों गुणों के दबाव से हमारा स्वभाव निर्मित होता है। अगर हम सतोगुणी हैं तो हमारे स्वभाव में पूजा पाठ, धर्म, कर्म, यही सब चर्चा उत्पन्न होगी। तो लोग कहेंगे धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। लोगों क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को? कि धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ज़्यादा कामना करता है धंधे व्यापार में, तो उसको कहेंगे राजसी वृत्ति है। और जो एकदम ही परमात्मा की तरफ नहीं है, केवल अचेत पड़ा हुआ है, मोहित होता रहता है संसार की वस्तुओं को देख करके, तो उसको कहेंगे अज्ञानी है, मोह के वश में है। तो इन तीनों गुणों से परवश हुए हम जब ऐसे महापुरुष की शरण में जाते हैं, उसको भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं कब रचता हूँ, कब मैं व्यक्ति का निर्माण करता हूँ, कब उसको कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ, किस तरह से मैं इस कल्प को करता हूँ, किस तरह से उसके अंदर ये परिवर्तन करता हूँ कि जिसके पश्चात उसका फिर परिवर्तन न हो, फिर पुनर्जन्म न हो, फिर दुख और सुख न मिले उसको। ऐसा जो परिवर्तन है इसको भगवान खुद करते हैं। लेकिन किस परिस्थिति में? जब हम अपने स्वभाव से परवश हुए। प्रकृतिम स्वाम वष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राम इमं कृष्णम अवसम प्रकृतिर्वशा। प्रकृतिम स्वामी वष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः। जब कोई भी व्यक्ति इस सर्वों की आबादी में
जो 600 करोड़ की जनता है, इसमें से जब कोई व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि मुझे अपना स्वभाव बदलना है, मुझे अपने अंदर जो है ऐसा परिवर्तन, मुझे अपनी प्रकृति को पूरी तरह से बदलना है, परमात्मा के स्वरूप में स्थित होना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, दुखों से मुक्त होना है, इस तरह की जिज्ञासा मन में हो जाती है। जैसे महात्मा बुद्ध के अंदर हुई कि संसार नश्वर है, दुखों की कहानी है, सत्य क्या है, और उस सत्य के लिए या तो मैं उस सत्य को प्राप्त करूंगा या अपना शरीर छोड़ दूंगा। इस तरह की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है जब किसी व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है वर्तमान में वो क्या है, गुणों के वश में है। जैसे महाराजा मनु के अंदर ग्लानि हुई थी कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, होए न विषय विराग, भवन बसत व चौथपन। हृदय में अत्यंत ग्लानि हुई, विषयों में ही हमारा जीवन बीतता चला जा रहा है, वैराग्य नहीं हो रहा है, संसार के संपूर्ण भोग उनके सामने थे, तीनों लोकों के राजा थे महाराजा मनु, और भोगते भोगते अंदर ग्लानि हुई, दुख हुआ। लोगों को सुख से ऊब नहीं होती है, लेकिन मनु के सामने सभी सुख सुविधाएं थीं और उनको देखते देखते ऊब गए और भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को जानने के लिए, अपनी इस प्रकृति का परिवर्तन करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनके मन में इच्छा हुई। और ठीक यही हालत महात्मा बुद्ध की भी हुई। सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन वो चक्रवर्ती सम्राट बन सकते थे, लेकिन उन सबको छोड़ करके तपस्या का मार्ग अपनाया। तो इसी तरह से जो गुणों के वश में है, जिसने अपने हृदय में ये स्थिति समझ ली, अपने हृदय में जिसके अंदर ग्लानि हो गई कि संसार नश्वर है, दुखों की कहानी है, जिसने इसको जान लिया अच्छी तरह से, और वही व्यक्ति जो है परमात्मा की तरफ चल सकता है, वही व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है, अपने अंदर एक ऐसा कल्प, एक ऐसा परिवर्तन कर सकता है जो फिर उसको वापस परिवर्तन न करना पड़े, फिर उसको जन्म मृत्यु के चक्र में न आना पड़े। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी प्रकृति के वश में हुआ व्यक्ति जब मेरी प्रकृति को स्वीकार करता है, अर्थात मुझे स्वीकार करता है, महापुरुष को स्वीकार करता है, तो स्वीकार करने का अर्थ हुआ कि हमें भी महापुरुष बनना है, हमें भी उस स्थिति को प्राप्त करना है जिसको बुद्ध ने किया था, जिसको श्री कृष्ण ने किया था, जिस स्थिति में भगवान राम थे, जिस स्थिति में संत कबीर थे, उस स्थिति को हमें प्राप्त करना है। ऐसा जिज्ञासा जिसके अंदर हुआ, हालांकि वो व्यक्ति गुणों के वश में है, परंतु जिज्ञासा हो गया, तपस्या का मार्ग चयन कर लिया, और उसके लिए जब वो व्यक्ति चल पड़ता है और महापुरुष की शरण में जाता है, उनके प्रति समर्पित हो जाता है, समर्पित हो जाने के पश्चात फिर इस कल्प का आरंभ होता है। कल्प का आरंभ होता है भजन की जागृति, आत्मा की जागृति, जिसके द्वारा व्यक्ति देवी संपद से निकल करके आसुरी संपद में प्रवेश करता है, आसुरी संपद से निकल करके देवी संपद में प्रवेश करता है, और देवी संपद जब पूरी तरह बढ़ जाती है, विकसित हो जाती है, तो वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो कल्प का आरंभ भजन की जागृति, अर्थात आसुरी संपद से धीरे धीरे निकल करके व्यक्ति दैवी संपद को प्राप्त हो जाता है। ये एक ऐसा परिवर्तन है, इसके पश्चात उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। अब ये किस तरह से भगवान करते हैं? जब हम महापुरुष के प्रति समर्पित होते हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब किसी के अंदर ग्लानि हो जाती है, जैसे मनु को हुई थी, जैसे दशरथ को हुई थी, एक बार भूपति मन माही भई ग्लान मोरे सुतनाई। जब किसी के अंदर ग्लानि होती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अधर्म को लेकर के ग्लानि हो जाती है। जब किसी के हृदय में पाप अधिक बढ़ जाता है तो उसके मन में ग्लानि होती है। किसके लिए ग्लानि होती है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा होती है। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मैं उसको रचता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
जो साध्य वस्तु है परमात्मा, उसमें प्रवेश दिलाने वाले जितने गुण धर्म हैं, विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज और प्रज्ञा, इनको मैं विकसित करता हूँ। जो साधु बनाते हैं ऐसे गुणों को मैं बढ़ाता हूँ, और जो असाधु बनाते हैं, जो दूषित हैं, काम, क्रोध, राग, द्वेष, इनका मैं विनाश करता हूँ। ये हमारे अंतःकरण में दोनों वृत्तियाँ हैं, काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, मत्सर, ये भी हमारे ही अंदर है, और विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज, प्रज्ञा, ये भी हमारे ही अंदर है। तो भगवान हमारे अंदर जागृत होकर के जब हम महापुरुष के प्रति समर्पित होते हैं, उनके स्वरूप का स्मरण करते हैं, तो हमारे हृदय से वो जागृत हो जाते हैं, और इन गुणों को बढ़ाने के लिए हमारे अंदर निरंतर प्रयास करते हैं। जब साधक भजन करता है तो उसके अंदर किस तरह से विवेक को बढ़ाना है, भगवान उसकी आत्मा से जागृत होकर के मार्गदर्शन करते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य क्या है इसके बारे में जानकारी देते हैं, और असत्य क्या है इसके बारे में जानकारी देते हैं। असत्य को छोड़ना और सत्य को ग्रहण करना, इसको कहते हैं विवेक। तो सत्य और असत्य को सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता अपनी बुद्धि से, क्योंकि सत्य असत्य का जो निर्णय है बहुत ही कठिन होता है। लेकिन जब हृदय से ईश्वर जागृत हो जाता है तो क्या सत्य है क्या असत्य है इस बात को बताने लगता है, तो साधक सत्य को ग्रहण करता है, असत्य का त्याग करता है। और फिर इसी तरह से वैराग्य, देखी और सुनी हुई जो विषय वस्तु हैं उसको वैराग्य, उससे जो राग का अभाव है, उसमें जो आसक्ति का अभाव है, उसका नाम वैराग्य है। अर्थात हम देखें भी सुने भी लेकिन मन में कल्पना न हो, इसको वैराग्य कहते हैं। इंद्रियों का दमन, मन का समन, और तेज, ईश्वरीय तेज का मिलना, प्रज्ञा, ईश्वरीय आदेश का पालन, ये जो 6 ऐश्वर्य हैं जिनसे व्यक्ति, जिनसे साधक जो है परमात्मा की उपलब्धि करता है, इन गुणों को भगवान जागृत होकर के बढ़ाने लगते हैं। अर्थात जो हमारे अंदर आसुरी संपद है, काम, क्रोध, राग, द्वेष, इसको समाप्त करने लगते हैं, और साधक को इससे निकाल करके विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज, प्रज्ञा, इसमें स्थित करने लगते हैं। ये है कल्प। ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसको भगवान खुद करते हैं। लेकिन भगवान किस रूप में करते हैं? महापुरुष के रूप में। जो साधक सदगुरु के प्रति समर्पित हो जाता है तब ये कल्प उसके अंदर होता है। और इस कल्प के लिए जो प्रयास कर रहा है साधक, इस परिवर्तन के लिए जो तपस्या में रत है, भजन चिंतन में रत है, वो कल्पवास कर रहा है। तो इसी बात को रामचरितमानस में बताया गया। कल्पवास जैसा कि प्रयागराज में होता है, तो प्रयागराज का अर्थ क्या होता है? रामचरितमानस में आया है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पते आव सब कोई, देव धनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जे सकल त्रिवेणी। और इस प्रकार से सब लोग स्नान करने आते हैं, और स्नान करने के बाद फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम में सब इकट्ठे होते हैं, सब संत लोग, और फिर उसके बाद चर्चा होती है। क्या चर्चा होती है? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णे तत्व विभाग, कहें भगत भगवंत की संयुक्त ज्ञान विराग। ब्रह्म के विषय में चर्चा होती है, धर्म की विधि क्या है इस पर चर्चा होती है, और भगवान की भक्ति क्या है इस विषय पर चर्चा होती है। अर्थात जो 1 महीने का जो माघ का मेला लगता है, इसके पीछे जो ऐतिहासिक कारण है वो ये है कि संपूर्ण भारतवर्ष से जितने भी महात्मा लोग थे, अनादिकाल से ही प्रयागराज में भरद्वाज आश्रम में एकत्रित हुआ करते थे। और इकट्ठा होकर के वे किस उद्देश्य से इकट्ठा होते थे? तो ब्रह्म की चर्चा, ब्रह्म के विषय में जो भ्रांतियाँ हो जाती थी, ब्रह्म के विषय में जो संसार में लोग भ्रमित हो जाते थे, उस विषय पर चर्चा होती थी कि ब्रह्म क्या है। फिर धर्म क्या है, धर्म के विषय में जो भ्रांतियाँ हो जाती थी उस विषय पर चर्चा होती थी कि धर्म क्या है, धर्म की विधि क्या है, किस विधि को हम धारण करें कि धर्म हो जाए। फिर भक्ति क्या है, परमात्मा के प्रति समर्पण क्या है, इन विषयों पर चर्चा हुआ करती थी अनादिकाल से। इसलिए संत महात्मा लोग उस प्रयागराज में इकट्ठा हुआ करते थे।
दूसरा कारण उसका यह है कि प्रयाग का अर्थ होता है परम तत्व परमात्मा के लिए यज्ञ करना। वहाँ पर हजारों ऋषियों ने परम तत्व परमात्मा के लिए यज्ञ किया। दूसरे शब्दों में परमात्मा की प्राप्ति के लिए तपस्या की, अर्थात कल्पवास किया, अपने आप को बदलने के लिए, अपनी प्रकृति को परमात्मा में विलीन करने के लिए, अपने जन्म मृत्यु के कारणों को समाप्त करने के लिए। वहाँ पे हजारों ऋषियों ने घोर तपस्या की और उस तपस्या के द्वारा वे अपने ईश्वरीय स्वभाव को, ईश्वरीय प्रकृति को प्राप्त हो गए। अर्थात उन्होंने तपस्या की और ईश्वरीय मार्गदर्शन में उनका परिवर्तन हुआ, उनका कल्प हुआ जो कि भगवान ने किया, और उस परिवर्तन के लिए उन्होंने तप किया। ये कार्य उस प्रयागराज में हजारों वर्ष पहले हजारों ऋषियों के द्वारा किया गया। 88,000 ऋषियों ने प्रयागराज में तपस्या की। महाराजा दक्ष ने प्रयागराज में तपस्या की, महर्षि भरद्वाज ने प्रयागराज में तपस्या की। तो अपने आप को बदलने वाले जो परमाणु हैं, अपनी प्रकृति को जीतने वाले, अपनी मन को जीतने वाले, अपनी प्रकृति को परमात्मा के रूप में परिवर्तित करने वाले ऋषि वहाँ पे हुए, और इसलिए उस तरह की विचारधारा, उस तरह के परमाणु वहाँ पे हमेशा सदैव विद्यमान रहते हैं। इसलिए जो लोग एक माह तक वहाँ आके रुकते हैं, वे भले इस बात को न जाने कि हम किस लिए आते हैं, लेकिन उनके आने का मात्र उद्देश्य यही है। अब उद्देश्य भूल गए हैं लोग, लेकिन पहले से यही उद्देश्य है कि जो व्यक्ति वहाँ पे आता है वो ऐसी विधि वहाँ से प्राप्त करके जाए, ऐसी शिक्षा वहाँ से लेके जाए कि वो तपस्या में रत हो जाए, भजन में रत हो जाए, कल्पवास में प्रवृत्त हो जाए, अपने आप को बदलने के लिए परमात्मा के चिंतन में लग जाए। इसलिए वहाँ पर ऋषि और महर्षियों का आगमन हुआ करता था। अब जनता भी वहाँ पे जाती है। उसका मात्र इतना अर्थ है कि लोग वहाँ से ऐसी विधि सीखें, समझें कि अपने आप को बदलें, अपनी आदतों को बदलें, अपने स्वभाव को छोड़ें और ईश्वरीय स्वभाव को ग्रहण करें, अपनी प्रकृति को त्याग करें, परमात्मा की प्रकृति को स्वीकार करें, महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करें। ये इस कार्य के लिए वहाँ पे 1 महीने तक माघ मेला लगा करता है और लोग दूर दूर से आते हैं। 12 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है, जो इस साल लग रहा है। परंतु ये जो कल्पवास है, ये जो परिवर्तन है, ये केवल प्रयागराज में 88,000 ऋषियों ने किया हो, ऐसी बात नहीं है। इस विषय में बताते हैं कि प्रयागराज कहाँ पर है, कैसा है, तो उसके बारे में तुलसीदास जी ने बताया है कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहाँ सुरसर धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। तो सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत साधर समन कलेसा। तुलसीदास जी जिस प्रयागराज के बारे में बता रहे हैं, वो कहते हैं कि ये सबको सुलभ है, सब दिन सुलभ है और सभी देशों में सुलभ है। तो वास्तव में जिस प्रयागराज में कल्पवास होता है, जिस प्रयाग में व्यक्ति अपने स्वरूप को बदलता है, अपनी प्रकृति को परमात्मा में विलीन करता है, वह प्रयागराज पूरे विश्व में सुलभ है। जैसे कि विदेशों में भी महापुरुष हुए हैं। अब मूसा अपने आप को कहाँ पे उन्होंने परिवर्तन किया, कहाँ उनका कल्पवास हुआ? सिनाई पर्वत पर। यीशु का कल्पवास कहाँ हुआ? यरूशलेम में हुआ। हजरत मोहम्मद का भी अरब में हुआ। ये सब ने अपनी प्रकृति को बदला परमात्मा के रूप में। और गुरु नानक का पंजाब में हुआ। महात्मा बुद्ध का कल्पवास बुद्ध गया में हुआ। भगवान महावीर का मगध में हुआ। ऐसे ही और कई महापुरुष हुए। संत कबीर का कल्पवास काशी में हुआ। अनेकों प्रकार रामकृष्ण परमहंस का कल्पवास दक्षिणेश्वर कलकत्ता में हुआ। इन सब ने अपनी प्रकृति को बदलने के लिए तपस्या की और जिस स्थान पर रह के इन्होंने तप किया, अपने आप को परमात्मा के रूप में परिवर्तित किया, बदला, जिस जगह पर रहे वहीं इनका कल्पवास हुआ। जहाँ पर जिस महापुरुष ने तपस्या की वहीं कल्पवास हुआ, वहीं पर इनका प्रयागराज है। तो इसलिए प्रयागराज का तुलसीदास जी ने स्पष्टीकरण किया कि प्रयागराज केवल वही नहीं जो कि इलाहाबाद में है। प्रयागराज का अर्थ उन्होंने बताया
कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जो संत का समाज है, अर्थात जो संत है, जो उस पार हो गया है, जो परमात्मा की प्राप्ति कर लिया है, वह चलता फिरता प्रयागराज है, वह चलता फिरता तीर्थ है। और उस प्रयागराज में उस संत ने क्या किया कि वो चलता फिरता तीर्थ हो गया। वो किस तरह से तीर्थ स्वरूप हुआ, भगवान महावीर के विषय में आता है। उनको कहते हैं तीर्थंकर, जो स्वयं पवित्र हो और दूसरे को भी पवित्र करने की क्षमता हो। तीर्थ माने पवित्र होना। दूसरा तीर्थ का मतलब होता है तीर माने किनारा, जैसे नदी के किनारे हम जाते हैं, नाव से उस पार हो जाते हैं, उस घाट को तीर कहते हैं। और जिस उद्देश्य के लिए हम जा रहे हैं उसका नाम है अर्थ, जिस अर्थ से, जिस प्रयोजन से उस पार होना है। तो इसलिए दोनों को मिला के तीर्थ कहते हैं, अर्थात वह स्थान, वह जगह जहाँ से परमात्मा की प्राप्ति की जा सके, जहाँ से संसार सागर को पार किया जा सके। तो ऐसा स्थान संसार में कौन है? ऐसा स्थान केवल तत्वदर्शी महापुरुष है। केवल जो संसार समुद्र से पार हो गया है, जो जीवन मुक्त हो गया है, वही दूसरे को जीवन मुक्त कर सकता है। तो ऐसा महापुरुष तीर्थंकर है, तीर्थराज प्रयाग है। क्यों उसका नाम तीर्थराज प्रयाग पड़ा? क्यों प्रयाग स्वरूप है? क्यों तीर्थ स्वरूप है? तो प्रयाग का अर्थ होता है पर माने परमात्मा, याग माने यज्ञ। जिसने परम तत्व परमात्मा के लिए यज्ञ किया, परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, तपस्या की। यज्ञ का अर्थ ये नहीं होता है कि कहीं हवन वेदी बनाए, स्वाहा बोल के यज्ञ करें, और जो द्रव्यों का यज्ञ होता है वो यज्ञ नहीं। यज्ञ का कहते हैं अर्थ यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। इंद्रियों का संयम यज्ञ है। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि इंद्रियों का संयम यज्ञ है, देवी संपत्ति को हृदय में धारण करना यज्ञ है, इंद्रियों का संयम यज्ञ है, नाम का जप यज्ञ है, प्राण अपान का संयम यज्ञ है। ये 14 प्रकार के यज्ञ बताए। स्वाध्याय यज्ञ है। इस यज्ञ को महापुरुषों ने, इस यज्ञ को जो है महापुरुषों ने किया। जिन महापुरुषों ने स्वाध्याय किया, इंद्रियों का संयम किया, नाम का जप किया, तपस्या की, उन्होंने यज्ञ किया। और ऐसे यज्ञ को कहते हैं प्रयागराज। ऐसे यज्ञ को जिसने किया और यज्ञ करते करते जो यज्ञ स्वरूप हो गए, उनको कहते हैं प्रयागराज स्वरूप महापुरुष। उनको कहते हैं तीर्थराज प्रयाग। तो ऐसे महापुरुष के प्रति समर्पित होना, ऐसे महापुरुष की प्रति श्रद्धा का स्थिर होना। हमें यह प्रयागराज कब सुलभ होगा, हम कब ऐसे प्रयागराज में पहुंचेंगे? तो उसकी जो शुरुआत है उसको बताते हैं कि माघ मकर गति रवि जब हुई, तीर्थ पते जाओ सब कोई। माघ का अर्थ होता है अघ माने पाप, महा अघ, महा दुख। ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। क्या है? अघालयम अशाश्वतम, पाप का घर है। बहुत दुख और दुख की खानी, जब बचियो तब रामे जानी। तो पाप का घर क्या है संसार? क्या ये जो दीवाल है ये पाप का घर है, या वृक्ष खड़े हैं ये पाप का घर है, या ये जो धरती है ये पाप का घर है? क्या है पाप का घर? तो करें मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। संसार क्या है? संसार जो फैला हुआ है, आप जो बाहर देखते हैं, ये संसार नहीं है। इस संसार से हमको क्या मतलब? हमारा जितना मन फैला हुआ है इस संसार में, उस जो मन का जो प्रसार है, मन का जो फैलाव है, उसका नाम संसार है, उसी का नाम मोह है। और जितना हमारा मन संसार में आसक्त है, उतना ही हम मोह के वश में हैं, और जितना हम मोह के वश में हैं उतना ही हम पाप करते हैं। इसलिए अघालयम, ये पाप का घर है। क्या है पाप का घर? हमारा मन, हमारे मन का प्रसार, हमारे मन की संसार के प्रति आसक्ति। इसको कहते हैं माघ, महाअघ। तो माघ मकर गति रवि जब हुई। रवि क्या है? रवि सूर्य को कहते हैं। सूर्य का अर्थ होता है सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा। एक तो सूर्य बाहर है जिसको आप देखते हैं, एक सूर्य का अर्थ है कि सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा जो हमारे हृदय में है, हम उसी के अंश हैं, हमारी श्वास में वही प्रवाहित है। तो उस परमात्मा का मकर गति, जब साधक अपनी श्वास में
दूसरा जो सूर्य है, जो सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, उसका निवास हमारी श्वास में है और हमारे मन के अंतराल में है, हमारे चित्त के अंतराल में है। लेकिन वो समझ में नहीं आता। कब समझ में आता है? जब माघ मकर गति रवि जब हुई, जब सूर्य मकर रेखा पर आता है, जब ये चित्त, हमारा चित्त ही सूर्य है, ये अपनी करनी पे विचार करने लगता है कि मैंने इस संसार में जन्म लिया, कल मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, क्या खोया क्या पाया। इस संसार में प्रकट होने का, जन्म लेने का हमारा अर्थ क्या है? हम किस लिए आए? हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया? क्या जो कुछ हम करते हैं इसके द्वारा हमें शांति मिली? क्या आगे हम जो कुछ करेंगे इसके द्वारा हमें शांति मिल सकती है? यह है मकर गति पे आना सूर्य का। चित्त जब अपने विषय में विचार करने लगे, अपनी करनी पे सोचने लगे, इसको कहते हैं मकर गति। माघ के महीने में प्रयागराज में प्रवेश करना। तो अपनी करनी पे जब हम विचार करने लगते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया कि अपनी करनी पे जो विचार करना है, महाराजा मनु ने अपनी करनी पे विचार किया कि राज करते समय बहुत टाइम हो गया, बहुत दिन हो गया राज करते करते, कुछ तो नहीं मिला। महात्मा बुद्ध ने भी अपनी करनी पे विचार किया, जितने भी ऋषि हुए हैं सब ने अपनी करनी पे विचार किया, तभी वो ऋषि हुए, तभी उनके अंतराल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, तभी वो परमात्मा के रूप में परिवर्तित हुए शरीर के रहते रहते। तो अपनी करनी पे जब विचार करता है व्यक्ति, तो ये है माघ के महीने में कल्पवास के लिए प्रेरित होना, अपने परिवर्तन के लिए। जिस दिन से हम सोचने लगे, अपने दोषों को देखने लगे, अपने बारे में विचार करने लगे, अपना अध्ययन करने लगे, उसी दिन से हमारा कल्पवास शुरू होता है। फिर कहते हैं कि माघ के महीने में माघ मकर गत रवि जब हुई, तीर्थपति आवश्यक हुई। तीर्थपति जो प्रयागराज है उसके पास आता है। जब किसी के मन में ये विचार आ जाता है, उस ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा हो जाती है, अपने दोषों को देख देख करके गिलानी होने लगती है, तब उस व्यक्ति को, उस साधक को फिर तीर्थ स्वरूप जो महापुरुष हैं वो कहीं न कहीं मिल जाते हैं। मनु को गिलानी हुई, नैमिषारण्य में गए तो वहाँ पे ऋषि और मुनि मिले, और जब महापुरुष मिल जाते हैं तो उसके पश्चात उसका जो कल्पवास है वो आरंभ होता है। जब महापुरुष मिल गए, सदगुरु मिल गए, तो फिर कहते हैं उस प्रयागराज में है क्या? तब कहते हैं राम भक्त जहाँ सुरसर धारा। जो राम की भक्ति है, जो राम से जोड़ दे, वह ज्ञान का प्रवाह उस महापुरुष से, उस सदगुरु से, उस जिज्ञासु के लिए मिलता है। जो गया है, जो अपनी करनी पे विचार कर रहा है, जिसे दोषों से मुक्त होना है, जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है, और जो महापुरुष के पास चला गया, उस महापुरुष से उसको परमात्मा प्राप्त करने की जो विधि है उसका ज्ञान मिलता है। उसी ज्ञान को गंगा कहते हैं। उसको कहते हैं राम भक्त जहाँ सुरसर धारा, जो राम से जोड़ दे, उस ज्ञान का उपदेश महापुरुष से मिलता है। सरस ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस्वती क्या है? जो कुछ ज्ञान मिला महापुरुष से, और हमारे अंदर जो जागृति हुई आत्मा की जागृति का अर्थ होता है कि जिस स्तर पर हम खड़े हैं, हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि हमारी जो आत्मा है, हमारे अंदर जो परमात्मा है, वह जागृत होकर के हमारा मार्गदर्शन करने लगे। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यत्तु अन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, यह है ज्ञान की प्रवेश का। आत्मा निर्देशन करे, भगवान निर्देशन करे, और हम उनकी बात को समझें और आचरण करें। यह ज्ञान का प्रसार है। यही गंगा जी है जो महापुरुष से साधक को मिलता है, भक्त को मिलता है। सरस्वती क्या है? जो कुछ भगवान बता रहे हैं, जो कुछ गुरु महाराज ने बताया, उसमें रस लेना, उसमें रुचि लेना। ऐसा नहीं कि सुना और उसके बाद इधर सुना इधर निकाल दिया, ऐसा नहीं। जो कुछ महापुरुष ने बताया और जो कुछ हृदय से भगवान ने बताया, उसको समझना, उसमें रुचि लेना, उसको कहते हैं सरस्वती। यमुना क्या है? विधि निषेध में कलमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। विधि और निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना है, करना क्या है और छोड़ना क्या है, इन दोनों के विषय में जो जानकारी मिली, जो हृदय से भगवान ने बताया कि ये गलत है, ये सही है, ये करना है, ये छोड़ना है, उसको समझ करके, और कर्म कथा जो नियत कर्म है, परमात्मा का चिंतन है,
नाम का जप, महापुरुष के स्वरूप का ध्यान, इंद्रियों का संयम, इस योग में प्रवृत्त होना, ये है यमुना। तो ये योग में प्रवृत्त होना भगवान जो हृदय से बता रहे हैं, गुरु महाराज जो बाहर से बता रहे हैं, उसको समझना, समझ करके फिर परमात्मा के चिंतन में, नाम जपन में, ध्यान में प्रवृत्त होना, स्वयं के अध्ययन में, इंद्रिय संयम में, इस कार्य में प्रवृत्त होना, ये क्या है? यमुना जी। इस तरह से ये इन तीनों का जो संगम है, उस महापुरुष के उपदेश के द्वारा उस साधक के हृदय में, ये प्रयागराज उसके हृदय में आ जाता है, प्रकट हो जाता है। तो इसलिए प्रयागराज का एक नाम क्या है? प्रेम रूपी प्रयागराज। प्रेम का अर्थ होता है कि परमात्मा का स्मरण और संसार का विस्मरण। संसार के विस्मरण के लिए और परमात्मा के स्मरण के लिए हमने क्या किया? यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? नाम का जप किया, स्वरूप का ध्यान किया, नाम का जप किया, महापुरुष के स्वरूप का स्मरण किया। ये यज्ञ है। किसके लिए किया जा रहा है? परम तत्व परमात्मा के लिए। इसलिए इस यज्ञ को परम तत्व परमात्मा के लिए किया जाता है, इसलिए इसको प्रयाग कहते हैं। और इस यज्ञ को, इस नाम को जपते समय हमारे अंदर प्रेम होता है। किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। इसलिए इसको प्रेम रूपी प्रयागराज भी कहते हैं। और जिस साधक के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाता है, प्रेम होने का अर्थ है कि नाम का जप होने लगे, इंद्रिय संयम होने लगे, स्वाध्याय होने लगे और हृदय में गुरु महाराज का स्वरूप आ जाए। जो तीर्थ स्वरूप महापुरुष हैं, जो प्रयाग स्वरूप, जो यज्ञ स्वरूप महापुरुष हैं, वे हमारे हृदय में आ जाएं, ध्यान में। जहाँ पे हम संपूर्ण संसार का चिंतन करते हैं, वो सब चिंतन हट जाए और केवल उनके स्वरूप का चिंतन आ जाए, नाम का जप श्वास में आ जाए। तो इसको कहते हैं प्रयागराज में जाना। इसको कहते हैं प्रयागराज में कल्पवास करने के लिए प्रवेश करना। ऐसा प्रक्रिया आपके अंदर होने लगा तो आपका कल्पवास आरंभ हो गया, आपका परिवर्तन आरंभ हो गया। आपके अंदर जो प्रकृति है वो समाप्त हो जाएगी, प्रेम करते करते, ध्यान करते करते, नाम जपते जपते, और एक दिन उच्च प्रकृति जो महापुरुष की प्रकृति है वो प्राप्त हो जाएगी। फिर इसको और आगे स्पष्ट करते हैं कि सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन करे सा। अब ये प्रयागराज प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो सदगुरु से जुड़ा हुआ है, जिसके हृदय में सदगुरु का स्वरूप आ गया है, जो नाम का जप कर रहा है, उसके लिए सब देश में, सब स्थान पर सुलभ है। जहाँ जाकर वो ध्यान करेगा वही प्रयागराज है, वही उसका कल्पवास है। जहाँ नाम जपने लगेगा वही प्रयागराज है, वही कल्पवास है। अगर आप अपने मकान के अंदर, फ्लैट के अंदर नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वही प्रयागराज है, वही आपका परिवर्तन शुरू, वही आपका कल्पवास शुरू। फिर आगे और स्पष्ट करते हैं कि सुन समझे जन मुदित मन, मज्जय अति अनुराग, लहे चार फल अक्षतम, साधु समाज प्रयाग। सुन करके समझते हैं। महापुरुष के पास गए, हमने सुना और समझा प्रसन्नता के साथ, और मज्जन अति अनुराग। मज्जन करने का अर्थ होता है स्नान करना। स्नान करने का अर्थ होता है कि पूरी तरह से डूब जाना, भीग जाना। तो किसमें डूबना है हमको? मज्जन किसमें करना है? वही नाम के जप में और महापुरुष के स्वरूप के स्मरण में, प्रेम के साथ। अगर प्रेम के साथ हम उनके स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं मज्जन करना। प्रयागराज में स्नान करना, माघ के महीने में स्नान करना, ये स्थिति आपके अंदर घटने लगी तो फिर इसको बताया गया कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बको मराला। इस मज्जन का जो फल है, इसका अर्थ है, इस मज्जन का जो परिणाम है वो क्या होता है? तो उसको कहते हैं कि कौवे कोयल हो जाते हैं, बकुले हंस हो जाते हैं। कोई हुआ इस मज्जन को करके, कोई भी कौवा कोयल हुआ, तो इसको कहते हैं कि वाल्मीकि नारद घटियोनी, निज निज मुखन कई निज होनी। वाल्मीकि 1, नारद 2, अगस्त 3, ये सब के सब कौवे थे और हंस हो गए। वाल्मीकि का जीवन आप देखेंगे, जो एक दस्यु थे, डाका डालते थे, हत्याएं करते थे, ऐसा उनका जीवन था। और इसी तरह उनकी दिनचर्या चल रही थी। वो अपने कार्य में पूरी तरह से उसमें संतुष्ट थे। उस मार्ग से सप्तऋषि गुजरे,
सप्त ऋषियों ने उनको देखा और सप्त ऋषियों को उन्होंने देखा, आकर के उनको घेर लिया और कहा कि आप रुकिए और जो कुछ आपके पास है हमको दीजिए, नहीं तो हम मार डालेंगे। सप्त ऋषि रुक गए और रुकने के पश्चात सप्त ऋषियों ने फिर उनसे पूछा कि जो कुछ आप ये पाप कर रहे हो इसका भागीदार आप ही हैं या आप जिनके लिए पाप कर रहे हो वो लोग भी इसमें हिस्सेदार हैं। तो वहाँ पर जब वाल्मीकि ने सप्त ऋषियों की बात सुनी तो उनके मन में पहली बार विचार आया कि बात तो सही है, जब कोई हमारे बच्चे को मारता है तो हमारे अंदर बहुत पीड़ा होती है। हमने कितने हजारों लोगों को, बच्चों से माँ बाप को रहित कर दिया, माँ बापों से बच्चों को रहित कर दिया, इतनी हत्याएं की। पाप तो अवश्य है और इतना बड़ा पाप मैं घर वालों के लिए करता हूँ, पत्नी के लिए करता हूँ, अपने पिता के लिए करता हूँ, बच्चों के लिए करता हूँ। मुझे पूछना अवश्य चाहिए कि इस पाप में वो भी हिस्सेदार हैं कि नहीं। ऐसा विचार करके सप्त ऋषियों को पेड़ के पास बांध दिया लताओं से और अपने घर पे गए। घर जाकर के अपनी पत्नी से पूछा कि जो कुछ हम करके लाते हैं, जो पाप करते हैं और इतना सब कुछ ला करके घर में सब व्यवस्था चलाते हैं, इस पाप में तुम भी जिम्मेदार हो कि केवल ये पाप हम ही को लगेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ी कहा था कि तुम हत्या करो, डाका डालो, कोई अच्छा काम कर लो, दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते। पाप से हमको कोई लेना देना नहीं, हमारी व्यवस्था चल रही है, बस इसी से हमको मतलब है। यही बात अपने पिताजी को पूछी। पिताजी ने भी कहा कि सब बच्चे अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं, श्रवण कुमार हुए हैं और तुम मुझे पाप परोस रहा है। मेरा वृद्धावस्था का शरीर है, वैसे ही मेरा समय नहीं कटता है, तो पाप की बात कर रहा है। वो भी इनकार कर दिए। तब वाल्मीकि के मन में बड़ा गहरा आघात हुआ और उन्होंने सोचा कि जिस परिवार के लिए हमने इतना जघन्य पाप किया, उस परिवार में रहने वाले सदस्य इस पाप के बारे में मेरे साथ भागीदार नहीं है, इसमें सहभागी नहीं है, इसका जिम्मेदार तो मैं अकेला ही हूँ। और ऐसा सोच करके पूरी तरह से अपने घर से पीठ कर लिया और सप्त ऋषियों का चिंतन करते हुए आगे बढ़ा। ऋषियों से जाकर के साधना का क्रम समझा। यहाँ पे वाल्मीकि ने सप्त ऋषियों की रहनी को स्वीकार किया, जैसा गीता में बताया, जो मेरी प्रकृति को स्वीकार करता है। उन्होंने अपनी प्रकृति को छोड़ा, जो डाका डालते थे, चोरी करते थे, उसको छोड़ा और जो ऋषियों की प्रकृति थी, ऋषियों की जो रहनी थी, उसको स्वीकार किया और उपदेश लिया। और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपा जग जाना। नाम का जप किया। नाम जपने का, उल्टा नाम जपने का अर्थ ये नहीं है कि मरा मरा जपा। नाम का जप करते करते वह संसार से विरक्त हो गए, संसार को त्याग दिया और परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए, संसार से पूरी तरह उलट गए। इसी को कहते हैं उल्टा नाम। दूसरा जप का अर्थ होता है अजपा। नाम हम जपते हैं, पहले क्या होता है कि नाम का जप हम करते हैं, मन लगता है, कभी भागता है, तो हम नाम जप रहे हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हर फिरे, कहत कबीर कबीर। फिर भगवान ही हमको जपने लगते हैं। तो वाल्मीकि जब परम ब्रह्म की स्थिति में, परम ब्रह्म को उन्होंने प्राप्त कर लिया, नाम जपते जपते अजपा की स्थिति आ गई, तो भगवान ही उनको जपने लगे। तो संसार से उलट गए, परमात्मा की तरफ हो गए, परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए, परमात्मा में विलय प्राप्त कर लिया संसार को छोड़ करके। इसी को कहते हैं उल्टा नाम जपना। तो वाल्मीकि के अंदर जो परिवर्तन हुआ, उनका ये कल्पवास है। जो कैसे हुआ, एक महापुरुष की रहनी को स्वीकार किया, अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव को छोड़ा, ईश्वर के स्वभाव को ग्रहण किया, महापुरुष के स्वभाव को, और तपस्या में रत हो गए। वाल्मीकि ब्रह्म के समानांतर हो गए। ये जो कल्प है, ये जो परिवर्तन है, ये भगवान कृष्ण कहते हैं इसको मैं करता हूँ। जब कोई मेरे प्रति समर्पित होता है, इस कल्प को मैं करता हूँ। और इस कल्प को करने वाला जो तपस्या में लगा हुआ है, वो व्यक्ति कल्पवास कर रहा है। चाहे वो प्रयागराज में है, चाहे वो हमारे देश में है या विदेश में है, चाहे कहीं पर भी है,
जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह का परिवर्तन रामकृष्ण परमहंस का कलकत्ता में हुआ, दक्षिणेश्वर मंदिर में, और संत कबीर का काशी में हुआ, गुरु नानक का पंजाब में हुआ। ये कल्पवास सब जगह सुलभ है। जहाँ जिसके मन जिज्ञासा हुई, सद्गुरु मिले, जिस आश्रम में रहता है, जिस घर में रहता है, कहीं भी रहता है, जहाँ रहता है वहीं पे उसका ये कल्पवास है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि 1000 चतुर्युगों का जो ब्रह्मा का दिन है और 1000 चतुर्युगों की जो ब्रह्मा की रात्रि है, जो इसको जानते हैं वे व्यक्ति काल के भेद को जानते हैं। काल क्या है उसको जानते हैं। तो 1000 चतुर्युगों का अर्थ होता है ब्रह्मा। पहले तो ये जानना होगा कि ये ब्रह्मा क्या है। ब्रह्मा जैसा कि लोग कल्पना करते हैं कि 4 मुख वाला कहीं देवता है, वास्तव में आध्यात्मिक जो शास्त्र हैं उसमें ऐसा नहीं है। कोई भी 4 मुख वाला ब्रह्मा कहीं पर नहीं रहता है जो कि सृष्टि का निर्माण करता होगा। वास्तव में हमारे अंदर 4 स्तर हैं। जिस दिन से हम महापुरुष के शरण में आते हैं उस दिन हमारी जो बुद्धि है, महापुरुष जो उपदेश देते हैं ज्ञान का, उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। जिस दिन से हमारी बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होती है उसको ब्रह्मविद कहते हैं। यह ब्रह्मा का एक मुख है, बुद्धि ही ब्रह्मा है। बुद्धि में जब ब्रह्म विद्या आ गई तो ब्रह्मा का एक मुख, और ब्रह्म विद्या में जब श्रेष्ठता प्राप्त कर ली, ब्रह्म विद्वर जब श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है कोई साधक, तो ये ब्रह्मा का दूसरा मुख। और ब्रह्म विद्रियान, जब ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी क्षमता आ गई साधक में कि स्वयं भी साधना कर रहा है और दूसरे को भी साधना मार्ग पे लगा सकता है, इसको कहते हैं ब्रह्म विद्रियान। ये ब्रह्मा का तीसरा मुख है। और चौथा है ब्रह्म विदृष्ट। ब्रह्म विद्या की ऐसी स्थिति कि जो कुछ ज्ञान महापुरुष से लिया वो सब उसके आचरण में आ गया, तब उसको कहते हैं ब्रह्म विदृष्ट। शरीर केवल यंत्र है, उस शरीर में इष्ट प्रवाहित है, ईश्वर प्रवाहित है। बुद्धि केवल ग्रहण करती है, भगवान आदेश देते हैं, भगवान जो कुछ कराना होता है ईश्वर कराता है, ईश्वर आदेश देता है, बुद्धि केवल उस आदेश को ग्रहण करती है और संचालित होती है, शरीर को संचालित करती है। इसको कहते हैं ब्रह्म विदृष्ट। ये ब्रह्मा का चौथा मुख है। ये 4 प्रकार के जो बुद्धि के स्तर हैं, ब्रह्मविद, ब्रह्म विद्वर, ब्रह्म विद्रियान, ब्रह्म विदृष्ट, ये 4 मुख हैं। और अंतःकरण की जो 4 प्रवृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। पहले इस अंतःकरण का नाम केवल बुद्धि था, बाद में फिर चित्त हुआ, फिर मन हुआ, फिर अहंकार हुआ। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 वृत्तियां ही 4 युग हैं। तो इन चारों में जो इन चारों की हजारों प्रवृत्तियां हैं, जैसे हम मन से हजारों प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, बुद्धि से हजारों प्रकार का निर्णय लेते हैं, चित्त से हजारों तरह का चिंतन करते हैं, और हजारों प्रकार का हमारा आकार रहता है, अहंकार रहता है। तो 1000 चतुर्युगों का अर्थ होता है हजारों वृत्तियां चित्त की, सहस्त्रों वृत्तियां। दिन का अर्थ होता है कि एक तो दिन और रात आप देखते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो दिन होता है, सूर्यास्त हो जाता है तो रात हो जाती है। ठीक इसी तरह से जब साधक परमात्मा के चिंतन में लगता है तो उसके अंदर भी ये दिन और रात होते हैं। इस दिन और रात को कहा गया, दिन को कहा गया विद्या का प्रकाश। जब दिन होता है तो उसको कहते हैं विद्या का प्रकाश, अर्थात हमारे अंदर जब विद्या कार्य कर रही होती है। विद्या का अर्थ होता है विद्या और अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक रचे जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता की। विद्या वो है जो भगवान की प्रेरणा से हमारे स्वरूप की रचना करती है, हमारा जो कल्प है उसको पूरा करती है, हमारी प्रकृति को परमात्मा में बदलती है, वो विद्या है। जब हम विद्या के वश में होते हैं तो दिन होता है, किसके अंतराल में? बुद्धि के अंतराल में। जब हम ब्रह्म विद्या के मार्ग पे चल रहे होते हैं, नाम का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, तो इसको कहते हैं विद्या का प्रकाश, ब्रह्मा का दिन। हजारों प्रवृत्तियां जो संसार के चिंतन में लगी थीं वो सिमट करके परमात्मा के चिंतन में लग गईं,
तो इसको कहते हैं 1000 चतुर्युगों का दिन, जो हमारे ही अंदर हो रहा है। और फिर ऐसी स्थिति आती है कि सदैव भजन नहीं होता है, कभी कभी मन संसार में चला जाता है, नाम जप को छोड़ दिया, काम के जप में लग गया, क्रोध के जप में लग गया, तो इसको कहते हैं अविद्या का अंधकार, इसको कहते हैं ब्रह्मा की रात्रि। हजारों प्रकार से जो भजन में लगा हुआ था मन, वही मन हजारों तरह से संसार के विषय में सोचने लग गया। ये आ गई अविद्या, अंधकार छा गया। पहले वो अपने स्वरूप की तरफ बढ़ रहा था, ईश्वर की तरफ बढ़ रहा था। जब विद्या का चिंतन था तो परमात्मा की तरफ बढ़ रहा था। अविद्या का चिंतन आ गया तो संसार के विषय में सोचने लग गया। तो इसको कहते हैं ब्रह्मा की रात्रि। तुलसीदास जी ने इसको कहा है, कबहु दिवस में निवड़तम कबहु प्रगट पतंग, बिन से उपजय ज्ञान जिमे पाए सुसंग कुसंग। जैसे आप देखते हैं जेठ के महीने में रेगिस्तान में बड़ी तेज आंधी चलती है और पूरा आकाश अंधकार से छा जाता है। इतनी आंधी तेज हो जाती है कि दिन में ही रात्रि का आभास होने लगता है। फिर आंधी समाप्त हो गई तो पुनः सूर्य उदय हो जाता है। सूर्य तो उदय ही था, आंधी से अंधकार हो गया, धूल से अंधकार हो गया, और उस अंधकार से, उस धूल के जाने से सूर्य अस्त जैसा मालूम पड़ने लगा। तो ये तूफान जब आता है, आंधी आती है, रेगिस्तान में एक घटना आपको देखने को मिलेगी। उसका उदाहरण देके बताते हैं कि इसी तरह से जब कोई संकल्प का संग दोष आ जाता है, जैसे हम नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, शांत है मन, और अचानक कोई संकल्प आ गया, कोई रूप आ गया और मन उस रूप का चिंतन करने लग गया, हटाने से नहीं हट रहा है, घंटों चिंतन में बीत गया मन का। तो ये जो नाम जप में क्या था, हमको प्रकाश मिल रहा था, भगवान बता रहे थे, प्रकाश की तरफ हम जा रहे थे, ईश्वर की तरफ। अब जैसे ही काम का जप होने लगा, क्रोध का जप होने लगा, तो अंधकार छा गया। जब मेघनाथ युद्ध करता था तो बरस धूल कीने से अंधियारा, सूजन आपन हाथ प्रसारा। मेघनाथ जब युद्ध करता था तो धूल की वर्षा करता था, हड्डियों की वर्षा करता था, इतना भयानक युद्ध करता था कि अपना हाथ नहीं दिखता था। कप यकुला ने माया देखे, सब कर मरण बनाए लेखे। सब बंदर घबरा कर भाग जाते थे कि अब ये सबको मार डालेगा। तो ठीक इसी तरह से जब हमारे अंदर नाम जप की बजाय काम का जप होने लगता है, काम के चिंतन चलने लगते हैं, तो अंधकार छा जाता है। वही शरीर रहता है, वही मन रहता है, वही सदगुरु, वही भगवान, कुछ याद नहीं आता है, केवल कामना ही कामना चित्त में छा जाती है। इसको कहते हैं ब्रह्मा की रात्रि। और जब परमात्मा के चिंतन में मन लग गया तो इसको कहते हैं 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन। तो ये कहते हैं कि काल के तत्व को जानते हैं जो ऋषि लोग, जो व्यक्ति इस ब्रह्मा की 1000 चतुर्युगों की रात्रि और 1000 चतुर्युगों का जो दिन अपने अंदर जानते हैं, वो काल को जानते हैं, काल से अतीत हो जाते हैं, काल से परे हो जाते हैं। तो ये जानकारी इन 1000 चतुर्युगों को कौन देख सकता है? जो साधक भजन में लगा है। जो भजन में लगा है उसी के सामने ये सब प्रकट होगी स्थिति। जब भजन करेगा तो परमात्मा की तरफ है। 1000 चतुर्युगों का दिन चल रहा है ब्रह्मा का, और जब भजन बंद हो गया, कामनाओं का चिंतन आ गया, तो 1000 चतुर्युगों की रात्रि चालू हो गई। इस तरह से दिन और रात साधक के अंदर घटते रहते हैं। कब जाकर के दिन रात समाप्त होते हैं? तो कहते हैं कि पर तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेश भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इससे भी परे परम अव्यक्त भाव है जो ब्रह्मा का जो दिन है, दिन में उत्पन्न होना और रात में विलीन होना, अर्थात बुद्धि के अंतराल में जो रात और दिन हो रहे हैं। जब विद्या आती है तो हम भजन में लग जाते हैं, दिन हो गया। अविद्या आती है तो कामनाओं का चिंतन होने लगता है, रात हो गई। ये संघर्ष होते होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि अविद्या शांत हो जाती है और विद्या की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। तब उसको उस स्थिति में परम अव्यक्त भाव की प्राप्ति होती है, और वो ऐसा भाव है कि संपूर्ण भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। अर्थात जो हमारा चित्त परमात्मा का चिंतन कर रहा था और कभी कभी जो विषयों के चिंतन में चला जाता था, तो विषयों का चिंतन कराने वाले जो भूत थे, संकल्प थे,
भूत माने प्राणी, प्राणी का अर्थ होता है संकल्प। हम जो जीवित हैं, हम जो शरीर धारण करते हैं, इसका कारण है हमारा संकल्प, हमारा संस्कार। तो ये जो हमारा शरीर है, ये भूतों का समुदाय है। हजारों हजारों संकल्प, हजारों हजारों संस्कार इस शरीर के अंतराल में है, जो हमको हजारों हजारों जन्म आगे दे सकते हैं। इसलिए एक शरीर क्या है, देखने के लिए एक लगता है, ये बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है। इस शरीर के अंदर बहुत बड़ी बस्ती है, भीड़ लगी हुई है विचारों की। जब आप शांत बैठेंगे तो 1 मिनट के लिए भी मन एकाग्र नहीं होता है। एक विचार को ग्रहण करेगा, दूसरे को, एक को छोड़ेगा, दूसरे को ग्रहण करेगा। एक संकल्प शांत हुआ तब तक दूसरा आ जाता है। शांत बैठ के जैसे ही आप देखेंगे विचारों की भीड़ लगी हुई है, संकल्पों का तांता लगा हुआ है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो ये बहुत बड़ा विस्तार है इस शरीर का, बहुत बड़ा देश, पूरी दुनिया इसके अंदर है। तो इसलिए शरीर को क्या कहा भगवान कृष्ण ने, भूतों का समुदाय। जैसा कि पहले कहा था कि जब ये व्यक्ति मेरी शरण में आता है, मुझे स्वीकार करता है, तो मैं उसको रचता हूँ। वही बात यहाँ पर है। जब हम परमात्मा के चिंतन में लगते हैं तो हमारे अंदर शरीर तो एक है, लेकिन अनेक प्रकार के शरीरों के चित्र हमारे चित्त के सामने आ जाते हैं। अनेकों शरीर घूमने लगते हैं, अनेकों आकृतियाँ आने लगती हैं नाम जपते ही। तो ये बहुत बड़ा ग्राम बसा हुआ है, बहुत बड़ा बस्ती है शरीर के अंदर। तो ये सब समाप्त हो जाए, जो संसार में ले जाने वाले संकल्प हैं वे शांत हो जाएं। परमात्मा में ले जाने वाला जो संकल्प है, परमात्मा की तरफ चलने वाला जो मार्ग है, उस विद्या का मार्ग, उसमें भी संकल्पों की भीड़ है। योग है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग करना है, नाम जपना है, अनेक अनेक प्रकार के विचार उसमें भी है। तो ये दोनों प्रकार के विचार जब शांत हो जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उस समय उसको कहते हैं कि परम अव्यक्त भाव की प्राप्ति होती है। और जब परम अव्यक्त भाव की प्राप्ति होती है, तभी वो व्यक्ति काल के भेद को जान लेता है। काल के भेद को जानने का अर्थ है कि काल से अतीत हो जाना। काल को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, काल क्या है जिससे अतीत होते हैं। अब हमारे मन के अंतराल में जो काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य का अर्थ होता है कि भविष्य का कब हमको समझ में आता है कि हम भविष्य काल में, जब भविष्य की योजनाएं बनाते हैं अपने मन में, हमें ये करना है, वो करना है, तो ये भविष्य काल हो गया। और जब हम अतीत में चले जाते हैं कि पहले हम ये करते थे, ये सोचते थे, ऐसा था, हम घर पे ये था, वो था, जो अतीत की बातें हमारे मन में आ जाती हैं, तो वो अतीत काल हो गया। और काल से परे होने का अर्थ क्या होता है, जब इन दोनों से रहित हो जाए व्यक्ति, वर्तमान में आ जाए। वर्तमान कोई काल नहीं है। वर्तमान काल का अर्थ होता है कि भविष्य की योजनाएं न बने और अतीत के जो कुछ किया है उसके विषय में चिंतन ना आए, तो उसको कहते हैं वर्तमान में आ जाना। तो जो 1000 चतुर्युगों में 1000 चतुर्युग जो ब्रह्मा के हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो बताया कि विद्या का दिन होता है, तो अनेक प्रकार के संकल्प, संकल्प में क्या है, भविष्य की योजनाएं और अतीत के चिंतन, यही संकल्प में आते हैं। तो जब विद्या चलती है तो ये मन में आता है कि हम महापुरुष हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा ध्यान लग जाएगा तो ये हो जाएगा, ये तमाम प्रकार के चिंतन रहते हैं। तो साधक के सामने ये भविष्य है कि मुझे क्या करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, भविष्य का चिंतन। और अतीत क्या है, जो घर उसने छोड़ा था, जो संसार उसने छोड़ा है, जो कुछ उसने किया है पहले, वो चिंतन आना। तो इसी से क्या होता है, काल का निर्धारण होता है। जब आपका मन नाम जप में नहीं लगा है तो या तो भविष्य में रहेगा या अतीत में रहेगा। नाम के जप में लगा है तो वो कहाँ पर है, वो वर्तमान में है। नाम का अर्थ है कि ओ माने वो परमात्मा, अहम माने तुम स्वयं। परमात्मा क्या है, अभी और इसी समय है, वो तीनों कालों से परे है, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है, अतीत में भी था। तो अगर हम परमात्मा में अपने चित्त को स्थिर कर लेते हैं तो ये वर्तमान काल हो गया, ये भविष्य और अतीत दोनों से अलग हो गया। इसी को कहते हैं काल से परे। तो जो भूतों का समुदाय, जो संकल्पों का समूह हमारे चित्त में उमड़ता था, जो हजारों हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते थे, कभी परमात्मा के चिंतन की तरफ जाते थे तब, और कभी संसार का चिंतन आता था तब।
तो न भविष्य में कुछ हमको करना है क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति हो गई, न अतीत में कुछ हमको छोड़ना है क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति हो गई। हमारा चित्त परमात्मा में भली प्रकार स्थिर हो गया वर्तमान में। तो काल से अतीत हो गया, समय से परे हो गया। दूसरा काल का अर्थ होता है कल्पना। काल काल सब कोई कहे, कालन जाने कोय, जेती मन की कल्पना काल कहावे सोय। तो हम जो कल्पना करते हैं वो काल है। कल्पना क्या? कल्पना कहिए, चाहे विचार कहिए, संकल्प कहिए, एक ही बात है। इसी कल्पना के कारण, इसी संकल्प के कारण हमको जन्म लेना पड़ता है। जैसे हम बैठे हुए हैं शांति से नाम का जप कर रहे हैं, अब किसी प्रकार का संकल्प आ गया, कोई कार्य हमको करना है, तो हमारा मन बदल गया और शरीर भी उधर चला जाएगा, उसकी भी चेष्टा बदल गई। तो कल्प माने परिवर्तन, ये बदल गया शरीर। ठीक इसी तरह प्रत्येक विचार में हमारा आचरण, हमारा शरीर, हमारा मन बदलता रहता है। तो इस बदलने को क्या कहा गया? काल। काल माने समय का परिवर्तन, शरीर का परिवर्तन। और जो इस परिवर्तन से परे हो गया उसको कहते हैं काल से अतीत। अर्थात ना हम कोई संकल्प हमारे मन में उत्पन्न नहीं होता है, न कोई भविष्य में हमें कुछ करना है, न अतीत में कुछ छोड़ना है। जो कुछ प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया, परमात्मा के चिंतन में हमारा चित्त स्थिर हो गया। तो इसको कहते हैं काल से अतीत, काल की गति को समाप्त करना। तो इस तरह से ये जो काल का प्रवाह है, जो समय का परिवर्तन है, जो शरीरों का परिवर्तन है, जो निरंतर हो रहा है, परमात्मा के चिंतन में जब हम लगते हैं तो इस परिवर्तन से परे हो जाते हैं। लेकिन इस परिवर्तन से परे होने के लिए भी एक प्रकार का परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं कल्पवास। और उसको महापुरुष करते हैं। कब करते हैं? जब हम उनके प्रति समर्पित होते हैं, तपस्या के मार्ग पर चलते हैं, हम तपस्या में रत होते हैं, तब महापुरुष प्रेरित करके, हमारे हृदय से जागृत होकर के, मार्गदर्शन करके हमारे स्वरूप का परिवर्तन करते हैं, हमारी प्रकृति को परमात्मा के रूप में बदलते हैं। हमारा जो स्वभाव है वो बदल जाएगा और महापुरुष का जो स्वभाव है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। किस तरह से? तपस्या के द्वारा महापुरुष के मार्गदर्शन में चलें और ईश्वरीय मार्गदर्शन में चलें। ईश्वरीय मार्गदर्शन में चलना, गुरु के मार्गदर्शन में चलना एक ही बात है। और उनके मार्गदर्शन में चलने का ही नाम तपस्या है, उनके मार्गदर्शन में चलने का ही नाम कल्पवास है। अपने आप को बदलने के लिए परमात्मा के चिंतन में लगना, इसको कहते हैं कल्पवास। बोलिए श्री सतगुरुदेव।